उसके पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। हेलो व्हाट्सअप माय पीप्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं डिस्कस करूंगा एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो वेब3 की वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो है, फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो है, जिसका नाम है HNT। आपने टाइटल में देख ही लिया होगा वैसे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके प्राइस टारगेट्स कितने दूर तक हो सकते हैं, इसको कौन से प्राइस पे बाय करना चाहिए, और एक मेरी मिस्ड ट्रेड है जो मैं नहीं ले पाया, और एंड में दूंगा आपको एक स्पेशल टिप। ऑल राइट, तो सबसे पहले करते हैं इसका एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पे। ये एक बना रहा है ट्राइंगल पैटर्न। इस चैनल पे हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं ये पैटर्न। इसने वैसे ब्रीफली इस ट्राइंगल पैटर्न को ब्रेक भी किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस आ गया। हम लॉग स्केल नहीं देख रहे हैं, अभी नॉर्मल स्केल देख रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मिनिमम इसके जो टारगेट्स निकल के आते हैं, अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो अराउंड $44 के आसपास रहेगा, और अगर डाउन साइड ब्रेकआउट देता है तो टारगेट्स अराउंड 10 के आसपास होते हैं। मतलब ये 9.42 पे एक फिबोनाची लेवल भी है, इसके आसपास रह सकते हैं अगर डाउन साइड ब्रेकआउट करता है। ये कैसे करेगा, ये क्यों करेगा, कब करना चाहिए, किस केस में करेगा, ये भी डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मल स्केल का हो गया काम तमाम, और अब हम आ गए हैं लॉग स्केल पे। और लॉग स्केल पे ये एक पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा था बहुत टाइम से, और यहाँ पे मेरी एक ट्रेड थी जो मैंने मिस कर दी, और उसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे ये कब से इस सपोर्ट ले रहा था इस चैनल पे। ये चैनल का डाउनवर्ड कंफर्मेशन है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा था, और प्राइस इतना नीचे आ गया था, और वॉल्यूम भी था थोड़ा बहुत। तो मुझे लगा कि मे बी इसको रिटेस्ट कर सकता है यहाँ पे इस प्राइस पे। यहाँ पे वैसे सपोर्ट था एक नॉर्मल सपोर्ट, लेकिन मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे लेवल पे ही दिख रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे बाय नहीं किया। मैं एक्चुअली इस प्राइस पे बाय करने का सोच रहा था। फैक्टर्स क्या देखे मैंने वो भी बता देता हूँ। मैकडी का ये मोमेंटम कम ज़रूर हो रहा था, लेकिन इसने कट नहीं किया था, तो मुझे लगा कि, और बिटकॉइन एक डाउनवर्ड जर्नी में ही था, तो मैंने इसलिए बाय नहीं किया। एंड देन ये यहाँ पे आ गया, अप मूव आके इधर आ गया। इस पॉइंट पे मुझे पता था कि ये ब्रेकआउट दे देगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि मैकडी अपवर्ड था और स्टोकेस्टिक भी अपवर्ड था, लेकिन मैंने फिर भी बाय नहीं किया क्योंकि बिटकॉइन एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों रिस्क लें इस पे, क्योंकि इधर से तो प्राइस ज़्यादा अपवर्ड नहीं गया। अगर आप देखो तो सिर्फ 30% गया, जो कि क्रिप्टो में एक बहुत नॉर्मल चीज़ है 30% प्राइस ऊपर जाना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बाय करता तो मेरा पैसा ऑलमोस्ट हो जाता 80% मुझे गेन मिलता। मतलब अगर 10,000 है तो 18,000, एक नॉर्मल फिगर ले रहा हूँ, 18,000 हो जाते, विच इज़ गुड राइट। फिर मैंने नहीं लिया, और मुझे थोड़ा सा पछतावा भी हुआ, क्योंकि ये बिटकॉइन के एकदम अगेंस्ट गया था। न्यूज़ बेस्ड था जो भी था, लेकिन एकदम अगेंस्ट गया था, और टेक्निकल फॉलो कर रहा था, लेकिन स्टिल अगर न्यूज़ बेस्ड भी था फिर भी टेक्निकल फॉलो कर रहा था, तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है। लेकिन ट्रेड्स तो मिलती रहती हैं क्रिप्टो में, आपको भी पता है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, ये अपवर्ड लाइन, तो ये सपोर्ट बन जाता है जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। तो मैं वेट कर रहा था जब भी ये आके मिलेगा इसको, तब मैं बाय करूंगा। इस पॉइंट पे मैंने काफ़ी बाइंग की है, और मैं और भी बाइंग करूंगा अगर ये और नीचे जाता है। और अभी संकेत यही दे रहा है कि ये और नीचे जाएगा। ये कैसे जाएगा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि स्टोकेस्टिक में नॉर्मल डाइवर्जेंस थी, इसकी वजह से प्राइस थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन अब वापस कूल डाउन हो रहा है। शायद हो सकता है वापस मिलने जाए। बिटकॉइन के ऊपर है सब कुछ कि बिटकॉइन क्या बोलता है, बिटकॉइन क्या करवाता है इससे। सपोर्ट यहाँ पे ना इस पॉइंट पे बहुत स्ट्रांग है, $18 के आसपास बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। और जैसा हमने उस चार्ट में ट्रायंगल वाले पैटर्न में भी देखा कि वहाँ पे भी सपोर्ट था ट्रायंगल वाले पैटर्न में। अगर आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ तो मैं आपको एक बार फिर से उस पैटर्न को ड्रॉ करके बता देता हूँ, तो आपको क्लियर रहेगा। तो ये वाला पैटर्न था, और इसके जो टारगेट्स नीचे की तरफ निकल के आते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड $16-17। तो ये रिटेस्ट हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर बिटकॉइन नीचे जाता है, अपनी जर्नी पूरी करता है $29 के आसपास की, ये रेंज, एक्चुअली मैं रेंज पूरी दे देता हूँ आपको, $19 से लेके ऑलमोस्ट $19 से लेके $16.5 के आसपास की रेंज है। इधर तक जा सकता है, वापस रिटेस्ट कर सकता है। अगर बिटकॉइन अपनी जर्नी पूरी करने नीचे जाए 29,000 में भी उस लेवल पे जाता है, तो ये अपनी जर्नी पूरी कर सकता है और नीचे जा सकता है, और इस लेवल्स तक। और अगर अपसाइड ब्रेकआउट यहीं से आता है, जो कि इसके चांसेस अभी के सिनेरियो में कम लग रहे हैं मुझे थोड़े, मुझे यही लग रहा है चांसेस के नीचे रिटेस्ट करेगा एंड फिर बहुत अच्छा बाउंस बैक आएगा। लेकिन अगर यहीं से रिवर्स होता है तो टारगेट्स कुछ $44 के आसपास होते हैं। टारगेट्स मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ, पहले वीकली में बता देता हूँ कि कब अचीव होंगे, वो बता देता हूँ। वो नीचे थम्स अप का बटन दिख रहा है ऐसा लाइक वाला, उसको दबा डालो। इससे क्या होता है कि यूट्यूब को पता पड़ता है कि वीडियो अच्छा है, और वो और लोगों को दिखाता है। और ये आपका तरीका हो सकता है मुझे हेल्प करने का, और ये
क्रिप्टो कम्युनिटी बिल्ड करने का। वीकली में एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से प्राइस नीचे आता गया है बहुत टाइम से, और 8 नवंबर के आसपास एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू देखो, और प्राइस ऑलमोस्ट अपने टॉप से कितना नीचे आ गया है, 65% नीचे आ गया है। लेकिन एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों ने यहाँ पे बेचा बिल्कुल नहीं है, एक्यूमुलेट ही किया है। एक बहुत बुलिश साइन है ये कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए इस कॉइन का, और ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, वेब3 का कॉइन है, IoT है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है, ये आपको इतना चीप में मिल रहा है तो। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है ड्रॉप फिब टाइम एक्सटेंशंस वीकली टाइम फ्रेम पे। अगेन इसको डेली पे मत देखना, वीकली पे ही एक्यूरेट रहता है। इस हाई से एक्चुअली यहाँ पे लो पे बनाया हमने, और इसने हर बार एक्चुअली सही प्रेडिक्ट किया कि लोकली ये प्राइस कहाँ पे टॉप मारेगा या कहाँ पे लोकल लो लगाएगा। ये एक्चुअली सही से प्रेडिक्ट किया अभी तक तो। और अभी अपन देख रहे हैं कि ये जो नेक्स्ट लेवल जो बता रहा है वो अराउंड 28 फेब वाले वीक पे बता रहा है। 4 वीक बचे हैं यहाँ से, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे लोकल लो लगा दे कंफर्म, और फिर वहाँ से प्राइस बाउंस बैक करके ऊपर चला जाए। इसकी हाई पॉसिबिलिटी है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो देख के यही लग रहा है। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे कि स्टोकेस्टिक में हिडन डाइवर्जेंस बनी है, बुलिश डाइवर्जेंस है, जिसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। हालांकि मैकडी ने नीचे कट किया हुआ है और उसका मोमेंटम बढ़ रहा है, तो अपन अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें तो ये लग रहा है कि यहाँ से प्राइस थोड़ा सा नीचे जा सकता है, बिटकॉइन नीचे जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि बिटकॉइन देवता हमारे अभी सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, अभी कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि प्राइस नीचे जा सकता है थोड़ा, और मे बी मिड फेब या एंड ऑफ फेब यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाए और फिर जाए ऑल टाइम हाई लगाने। एक और चीज़ बताऊंगा, ये एक रेड फ्लैग जैसा है, इसको भी ध्यान में रखना और फिर ही बाय करना, इसमें इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको टारगेट्स बता देता हूँ और फिर उस चीज़ पे आता हूँ कि रेड फ्लैग क्या है। तो टारगेट्स ये हैं, पहला टारगेट तो मैंने आपको दे दिया ऊपर का $43। नीचे साइड ट्राइंगल का फुल ले लेते हैं अगर हम, तो अगर ट्राइंगल का फुल ले लेते हैं अगर हम, और अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो $55 के आसपास टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि इस ऑल टाइम हाई के बराबर है। और वो अराउंड $55 to $60 के आसपास होगा, जो कि ऑलमोस्ट बनता है 4500 से 4800 रुपीज़ के आसपास। अगर $44 गया तो वो ऑलमोस्ट बनता है 3400 से 3500 के आसपास। जो थर्ड टारगेट है, उससे पहले मैं आपको लोअर टारगेट्स भी बता देता हूँ। अगर बिटकॉइन चला जाता है बेयर साइकिल में तो ये कॉइन आ सकता है $3 के आसपास, अभी है प्राइस $25। बिटकॉइन बेयर साइकिल में अगर जाता है तो ही ये होगा, उसकी पॉसिबिलिटी कम है लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो मेरा काम है आपको सही सही बताना, ना कि आपको झूठे वादे करना। तो मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ एक डिसीजन मेक करने में, बस इससे ज़्यादा मेरा कोई रोल नहीं है। ऑल राइट, तो थर्ड टारगेट जो मेरा निकल के आता है वो ऑलमोस्ट $80 to $90 के आसपास होता है, $85 मान लो आप, जो कि निकल के आता है ऑलमोस्ट 6500 से 7000 रुपीज़। ओके ओके ओके, थर्ड टारगेट जो मेरा है वो ऑलमोस्ट अराउंड $170 $190 के आसपास है, जो कि ऑलमोस्ट बनता है 13 से 14 हज़ार रुपये। आप अगेन उस टाइम पे क्या प्राइस रहता है डॉलर का, उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना तो आपको करेक्ट प्राइस आ जाएगा। अभी तक जो टारगेट्स बताया वो इस साल हो जाएंगे अगर बुल साइकिल कंटिन्यू हुई। जो मेरा लास्ट टारगेट है इसकी संभावना थोड़ी सी डामाडोल है, 50-50 है इस साल होने की, अगली साइकिल में तो डेफिनेटली होगी। और अगर ये साइकिल एक्सटेंड हो जाती है 2025 तक तो भी हो जाएगी, आई थिंक, ये मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है अगेन। तो वो जो टारगेट है वो एक बड़ी रेंज है, वो रेंज $250 से लेके $500 के बीच में है, ऑलमोस्ट 20 to 40,000। आई नो बड़ी रेंज दे रहा हूँ, लेकिन यही है रेंज जो मुझे टेक्निकल एनालिसिस करके दिख रही है, वही आपको बता रहा हूँ। अगेन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये इस साल हो, लेकिन इसकी ये श्योरिटी ज़रूर है कि फ्यूचर में हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है। तो एक बार मार्केट कैप भी डिस्कस कर लेते हैं क्या है। एक रेड फ्लैग जो मैंने आपको बोला था वो भी बता देता हूँ। तो रेड फ्लैग ये है कि सबसे पहले इसका जो मार्केट कैप है और फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप इसका जस्ट डबल है, ऑलमोस्ट डबल है। तो इसका मतलब ये है कि सर्कुलेशन में कॉइन्स आधे हैं जस्ट, और इससे ज़्यादा कॉइन्स हैं एक्चुअली जो वो लोग डाइल्यूट कर सकते हैं अगर प्राइस ऊपर जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कॉइन फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, मैंने इस पर
पे रिसर्च किया है, मुझे पसंद है पर्सनली बहुत। आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी, होप आपको हेल्प हो एक सही डिसीजन लेने में। फिर से गिर गया यार, बिटकॉइन हमेशा गर्म करके ठंडा कर देता है। कल मिलते हैं, बाय बाय।